अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वो तमाम अहबाब जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़ेर एहतमाम लेक्चरर इन इस्लामिक स्टडीज़ में अच्छे नंबर्स हासिल कर चुके हैं और वो अभी तैयारी कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो ये वीडियो उनके लिए है। और ये वीडियो ख़ास तौर पे उन नौजवानों के लिए जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान के बाद परेशान है कि कितने लोग जो है वो इंटरव्यू के लिए कॉल होंगे, आया पासिंग नंबर्स कितने हैं, फेल कैसे होता है, और मुख्तलिफ सवालात जो है वो मेरी दीगर वीडियोस पे बच्चों ने रखे हैं। तो और ये भी बच्चों की फरमाइश थी कि मैं एक वीडियो उनके लिए बनाऊं कि इस्लामिक स्टडीज़ में कितने उम्मीदवारों को इंटरव्यू कॉल आएगी या इंटरव्यू के लिए उनको बुलाया जाएगा। इसका हतमी फैसला तो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जब रिटन टेस्ट जो है उसका रिजल्ट अनाउंस करेगा उसके बाद ही हो सकता है, लेकिन जो आदाद व शुमार सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने जारी की हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक ये वीडियो बनाई है जो आपकी रहनुमाई कर सकती है, और उसके साथ साथ मैं कोशिश करूंगा थोड़े बहुत आपको टिप्स भी इसी वीडियो में दे दूं। सबसे पहली बात तो आपको देखना होगा कि कुल उम्मीदवार जो है वो इस सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए कितने थे। पोस्टें जो मेल साइड में जनरल कैटेगरी में 57, जिसके अगेंस्ट 4087 उम्मीदवारों ने अप्लाई किया। फीमेल की जो जनरल सीट्स हैं उसमें 45 जो सीट्स हैं उसके अगेंस्ट 1923 उम्मीदवारों ने जो है वो रिटन टेस्ट के लिए अपने फॉर्म जमा किए थे और अभी वो रिटन टेस्ट दे चुके हैं। 102 पोस्टें हैं जनरल कैटेगरी जिसमें 6000 उम्मीदवार 6010 तकरीबन 6000 जो उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई है इस इंटरव्यू रिटन टेस्ट के लिए। अब इंटरव्यू के लिए जो तरीक़ेकार है उसका एक सिंपल फार्मूला है कि चूंकि ये सीट्स ज़्यादा हैं उसमें 3.5 रेशो जो है वो लगेगा। इस हिसाब से अगर 45 जो 57 पोस्टें हैं उसके लिए तकरीबन अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 200 उम्मीदवार लगभग होते हैं जो कॉल हो सकते हैं। 57 पोस्टें जो मेल की जनरल कैटेगरी में है। इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो फीमेल की जो 45 सीट्स हैं उसके अगेंस्ट तकरीबन 158 या इससे कुछ 2-4 सीट जो लोग हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। इस हिसाब से आप अगर आप देखें जो डिसेबल कोटा है उसमें जो अगर आप देखें तो फीमेल में 2 हैं, उसमें 10 लोग कॉल होंगे, और मेल में जो है वो 3 हैं, तो इस हिसाब से 15। ये भी तकरीबन जो है 25 उम्मीदवार होंगे जो 5 सीट्स हैं उसके अगेंस्ट। तो मुकाबला अपनी जगह सख्त है, लेकिन जो दीगर मज़ामीन हैं उसके हिसाब से मुकाबला इतना ज़्यादा टफ नहीं है। अगर उम्मीदवार थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे तो इसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि आपको तैयारी अच्छे तरीके से करनी है। मैंने 12 मुख्तलिफ वीडियोज़ में यही कहा है कि आप जहनी तौर पे ये तैयार रहें कि आप 17 ग्रेड की एक अच्छी पोस्ट के लिए जा रहे हैं, तो आपको उस 17 ग्रेड की जो पोस्ट है उस हिसाब से आपकी इंटरव्यू की तैयारी होनी चाहिए। आपकी शख्सियत लगे कि आप एक अफसर बनने जा रहे हैं तो आपकी वज़ाक़त भी उस हिसाब से होनी चाहिए। आपके लिबास से, आपकी गुफ्तगू से भी ये पता चले कि आप इस पोस्ट के लिए सबसे मौजून उम्मीदवार हैं। तो वो तभी हो सकता है जब आप मुसलसल इसकी तैयारी करें। अपनी जो भी आपका सब्जेक्ट है, चूँकि ये वीडियो इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले, तो आपको मास्टर लेवल या बीएस लेवल जो भी आपने प्रोग्राम जिस तरीके से अपनी क्वालिफिकेशन को या एजुकेशन को कंप्लीट किया है तो उसको इस हिसाब से ज़रूर देखें कि उसमें मज़ामीन कौन से थे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते और इंटरव्यू में रिटन टेस्ट में उनके अच्छे नंबर भी होते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी जो गलतियां हैं वो उनके चांस को ख़त्म कर दें। तो लिहाजा आप कोशिश करें कि उन मज़ामीन जिसमें आपने मास्टर किया है उनके नाम आपको ज़रूर आना चाहिए, और जिस यूनिवर्सिटी
से आपने डिग्री हासिल की है उसके हवाले से, उसके जोग्राफिया, उसकी तारीख के हवाले से थोड़ी बहुत आपको मालूमात होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपका जिस डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है उस डिस्ट्रिक्ट का पता होना चाहिए। ऐसे नहीं हो कि आप जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए और आपको बेसिक चीज़ों का भी पता नहीं हो। और जिस सूबे से आपका ताल्लुक है, सूबा सिंध से, उसकी जो तारीख है, उसकी जो जाग्राफी है, उसका जो माले वकूअ है, उसका पता होना चाहिए। उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नमेंट है, उसके हवाले से आपको पता होना चाहिए कि हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है, और वफाक का नुमाइंदा जो गवर्नर है वो यहाँ पे कौन है, चीफ सेक्रेटरी सूबा सतह पे कौन है, सूबे का आईजी कौन है। ये बिल्कुल कॉमन छोटे जो आप रोजाना अखबार में पढ़ते हैं सवालात, वही होने चाहिए। अखबार का आपको मुताला अब से शुरू कर देना चाहिए। अगर आप अखबार रोजाना नहीं पढ़ते हैं तो आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन के लिए आप जा रहे हैं। और मैंने दूसरी जो वीडियोज है उसमें भी ये आपको बताया है कि तकरीबन एक सीट पे 4 उम्मीदवार, 3.5 या 4 उम्मीदवार हैं, तो आप मुकाबले वाली सूरत देख सकते हैं कि 2.5 से 3 उम्मीदवार जो है वो फेल होंगे, एक ही उम्मीदवार कामयाब होगा। तो आप कोशिश करें कि वो जो एक उम्मीदवार कामयाब हो उसमें आपका नाम आना चाहिए, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं उसका आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ये हमारे इंटरव्यूज, ये वीडियोस का सिलसिला चलता रहेगा। आप हमें फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब को न सिर्फ आप सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, और अगर आप हमारी दीगर वीडियोस भी देखना चाहते हैं इस हवाले से, तो आप अपनी कीमती राय हमें देते रहें। और ये जो हमारे वीडियोस का सिलसिला है, ये इंशाल्लाह अज़ीम जब तक आपके रिजल्ट इंटरव्यूज का नहीं आता तब तक तो चलता रहेगा। हम आपकी रहनुमाई इसी तरीके से करते रहेंगे। डॉक्टर कासिम राजपर को इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।